अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो एक उसी इंसिडेंट की कंटिन्यूटी है। बेसिकली मैं चाइना इंडिया की बात कर रहा हूँ और इसमें जो डेवलपमेंट हुई है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। और सेकेंडली अमेरिका का यहाँ पर क्या रोल होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी कि चाइना का खित्ते में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या अमेरिका इधर आएगा उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, बेसिकली अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान, मैं वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बता दूं। चाइना आपको पता ही है कि गलवान वैली में बैठा हुआ है और चाइना का मौक़िफ़ ये है कि जो वहाँ पर गलवान वैली में वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पे 90,000 मरबा किलोमीटर का इलाका है जो कि चाइना कह रहा है कि ये चाइना का हिस्सा है। 43,000 किलोमीटर पे तो ऑलरेडी चाइना है और अभी मुज़ाकरात इस बात पे चल रहे हैं कि जो बाकी का इलाका है वो भी चाइना के हिस्से में दिया जाए। तो अभी जो कि मुज़ाकरात आपको पता ही होगा कि कोर कमांडर लेवल पे मीटिंग्स हुई, मेजर जनरल लेवल पे मीटिंग्स हुई और आपस में सिक्योरिटी पर्सनल्स की आपस में मीटिंग हुई, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए। और जो ऑफिशियल सरकारी ज़राए के मुताबिक, जो इंडिया ने ऑफिशियल ज़राए से जो कि न्यूज़ दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हालात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ। फिर इंडिया के अंदर जो है लोगों का लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ रही है कि आखिर चल क्या रहा है। और लोगों में अभी पिछले दिनों ये जो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा है राजनाथ साहब, उनके लेवल पे और वज़ीर दाखिला के लेवल पे काफ़ी मीटिंग हुई जिसमें कोर कमांडर्स और जनाब सिक्योरिटी के लोग, रॉ के एजेंट, मीडिया के लोग मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये बात नोटिस की कि हमारा जो मीडिया है वो अभी सही तौर पे हालात को पोर्ट्रे नहीं कर रहा है। और इजलास में इस बात को डिस्कस किया गया कि मीडिया को हम अपने एजेंडे के लिए, जो हमारा जो व्यू पॉइंट है उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडिया को यूज़ किया जाए और आवाम की एक ओपिनियन डेवलप की जाए कि वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो एक तो ये मीटिंग में डिस्कस किया गया। और सेकेंडली जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, आपको पता ही है लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे भी काफ़ी हालात कशीदा हो रहे हैं और आए दिन इंडिया बमबारी कर देता है और आजकल इसका सिलसिला कुछ बढ़ गया। आपको पता ही है कल इंडिया ने बमबारी की थी जहाँ पे एक 13 साल लड़की इकरा शब्बीर जो कि थी पाकिस्तानी साइड पे, वो शहीद हो गई थी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी बढ़ती जा रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया की अब ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए और पाकिस्तान वहाँ पे आए ताकि इंडिया अपने एलाई को कॉल कर सके, यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स क्या यहाँ पर आ सकता है, क्या वो इस पोजीशन में है, आएगा या नहीं आएगा। देखें, अभी तक जो हालात चल रहे हैं ना वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी तमाम तर जो तवज्जो है वो अपने सदारती इंतखाबात पर मरकूज़ है और वो ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से अगला इंतखाब जीत जाऊँ, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि जॉन बोल्टन जो है, उनकी जो किताब आई है उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से इस सिलसिले में मदद भी मांगी है और वो ये चाह रहे हैं कि चाइना उनको अगले सदारती इंतखाबात में मदद करे। और उन्होंने मदद किस तरीके से मांगी है, आपको पता ही है कि पिछले जो सदारती इंतखाबात हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप को एग्रीकल्चर साइड के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से वो इंतखाबात को उन्होंने विन किया था। तो अभी भी वो ये चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से हो जैसे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो चाइना हमसे ख़रीद ले, ताकि मैं कहूँ कि जनाब देखें एग्रीकल्चर में मैंने इतना जनाब मुल्क को फ़ायदा हुआ है और मुझे दोबारा वो लोग सपोर्ट करें, सोयाबीन, गंदम और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद लें। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि जॉन बोल्टन ने किताब लिखी है उसमें भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अवाम मुझे काफ़ी पसंद करती है और अमेरिका में तो जैसे 2 दफ़ा सदर बनता है तो मैं तीसरी बार भी सदर बन सकता हूँ, यानी कि मैं इतना पॉपुलर हूँ आवाम में। और उन इंतखाबात जो आपको पता ही है अमेरिका में सदारती इंतखाबात नवंबर में होने हैं
और उस पर वो तमाम अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको पता ही है कि इस टाइम कोविड-19 का दौर चल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स में भी इंटरनल हालात काफ़ी ख़राब है, मईशत डाउन है। तो अमेरिका ऑलरेडी चाइना से बहुत सारी मेडिकल प्रोडक्ट्स इस सिलसिले में परचेज़ कर रहा है। और तो इन हालात में यूनाइटेड स्टेट कभी भी नहीं चाहेगा कि वो चाइना से कोई किसी भी किस्म का पंगा ले। सेकेंडली, अमेरिका के जो अंदर के हालात हैं, आपको पता है ये रेसिज्म काफ़ी अरूज पर है। और अब फ्लॉइड के बाद अब वहाँ पर एक और सियाह फाम का कत्ल हो गया है, वो भी जनाब कहीं सो रहा था और जनाब उसे मना किया गया वहाँ पे सोना मना है, और इस तरीके से वहाँ पे पुलिस ने गोली चला दी उस पर। तो एक और तो अब तो ये मामला खैर अक़वाम मुत्तहिदा में भी चला गया है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना की तरफ से कि जो जीपीएस सिस्टम है, वो अमेरिका अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिका के पास था जीपीएस सिस्टम। और जीपीएस सिस्टम बेसिकली मिसाइल गाइड टेक्नोलॉजी है कि आप अपने मिसाइल्स को गाइड कर सकते हैं जहाँ पे आपने हिट करना है। तो वो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के पास था, और अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अब वो चाइना के पास भी आ चुका है वो सिस्टम। यानी कि चाइना अब चाइना अमेरिका पे डिपेंड नहीं करेगा। पहले तो होता ये था ना, अमेरिका की एक इजारादारी थी, अमेरिका जब चाहता था वो और चाह सकता था कि वो सिस्टम जैम कर सकता था और कोई भी अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकता था। लेकिन अब सिस्टम चाइना के पास, देखिए चाइना हर चीज़ में अपना इंडिपेंडेंसी शो कर रहा है। चाइना इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। चाइना की कंपनियां जो है वो इस टाइम आपको पता ही है, हुआवे ने जो उनकी मोबाइल कंपनी है उसने पिछले साल सबसे ज़्यादा उनके मोबाइल से सेल हुए हैं। जबकि अमेरिका ने इतनी पाबंदियां भी लगाई थी, और जनाब गूगल पे जनाब उसमें गूगल यूज़ नहीं हो सकता था, और भी काफ़ी पाबंदी। अब तो चाइना का अपना सोशल नेटवर्क आ चुका है अपना। चाइना में वी चैट यूज़ होता है, दूसरा टिकटॉक आपको पता ही है चाइना की। तो चाइना काफ़ी ग्रो कर रहा है इस सिलसिले में। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की इंटेंशन ये होंगी कि अब चाइना पे किसी तरीके से हम यहाँ पर आके और चाइना को दबा सके, तो वो मेरा ख्याल है उनकी ये एक भूल हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने काफ़ी आवाज़ उठाई कि जनाब चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन चाइना ने उस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। और चाइना प्रॉपर तरीके पे से इस वक्त अफ्रीका में मौजूद है, और काफ़ी वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस है, और काफ़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो अफ्रीका में यूज़ होती है। देखिए चाइना इस टाइम प्रॉपर 21वीं सदी वाले के लिहाज से प्रोपेगेट कर रहा है। वो इक़्तिसादी तौर पे तरक्की कर रहा है। वो जनाब उसने अपने तमाम बॉर्डर से जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे अपने जो मामलात है वो सेटल डाउन कर लिए हैं। वो किसी सूरत में जो लड़ाई के ज़रिए, जैसे हांगकांग है, ताइवान है, वो उनके मामलात सेटल डाउन हो चुके हैं। अब अमेरिका अगर यहाँ पर आएगा तो उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये जो अभी तक हालात, अभी आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे अमेरिका के ख़िलाफ़ जो वॉर क्राइम्स है उस पे अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो उस वॉर क्राइम पे उस पर काफ़ी तहकीक कर रहा है। और जिस पे यूएस ये सोच रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि यूनाइटेड स्टेट्स उस पर पाबंदियाँ लगाने के बारे में सोच रहा है। और जॉन बोल्टन ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी चाह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स को नेटो से निकाल दिया जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि नेटो में सारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि पैसा वगैरह है, वो सारा यूनाइटेड स्टेट्स खर्च करता है। और ये वो यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें उस किताब में तमाम इस तरह के इंकशाफ हुए हैं जिसमें ये नज़र आता है कि कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब जहनीत के मालिक हैं, और वो यानी कि एक होते हैं दूर अंदेश इंसान, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। और इस तरह की बातें उसमें ज़ाहिर की गई हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको ये बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि चीन की हिकमत अमली अभी तक अमेरिका से बहुत बेहतर है, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो किसी बेस पे हो रहा है। देखें चीन हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। आपको पता ही है कोविड-19 में चाइना के पास इस वक्त, बीजिंग के पास 10 लाख टेस्ट की सहूलत मौजूद है। वो पर डे 10 लाख टेस्ट कर सकते हैं। तभी तो चाइना ने इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। उनको अगर वहाँ पे
लेट्स सपोज सेकेंड वेव भी आती है कोविड-19 की, तो उनके पास 10 लाख सहूलत मौजूद है, वो कर सकते हैं, वो एरिया जैम कर सकते हैं जहाँ से बीमारी जहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे हों, और जो कि अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि चाइना इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, और आपको पता ही है 2050 में चीन बहुत ज़्यादा, जो जिस लिहाज से तरक्की कर रहा है, चीन बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स से। तो अभी फ़िलहाल इस खित्ते में यूनाइटेड स्टेट्स का आना उसके लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, और उम्मीद है कि वो इस खित्ते में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं शो करेगा। इंडिया और चाइना के, इंडिया के लिए बेहतर यही होगा कि आराम से अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को सेटल डाउन कर लिया जाए। अदरवाइज़ चाइना बिल्कुल भी इस यहाँ से वापस जाने की कोई इंटेंशन नहीं रखता, और आगे पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम होगा, और पाकिस्तान इस मामले पे किस तरीके से रिएक्ट करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ज़ाहिर है चाइना के, मैंने आपको बताया है कि इंडिया फोर्स करेगा पाकिस्तान को आने के लिए। तो जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं और पेशरफ्त हो रही है, हालात बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक किस्म के खित्ते में एक टेंशन बढ़ती जा रही है, और खौफनाक किस्म के हालात होते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।